रात्रि क्रस है 3/11/1966। एक अक्षर बहुत ही सहज है, अलफ। अलफ का अक्षर जिसका अर्थ ही है फादर। फादर तो अनेक होते हैं। हर मनुष्य आत्मा के 84 जन्म के 84 फादर। तो कौन सा फादर है? सुप्रीम सोल, जिसकी बिंदी का नाम है शिव। वो अलफ है, वो अलफ है या नुक्ता है? बिंदी है, उसे अलफ कहेंगे। वो पुरुषार्थ में खड़ा होता है। क्या पड़ा रहता था जो खड़ा हुआ, जिसकी यादगार है खड़ा हुआ डंडा अलफ। तो सुप्रीम फादर, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, जो बापों का भी बाप है, मनुष्य सृष्टि के धर्म पिताओं का भी बाप है या नहीं? है। तो मनुष्य सृष्टि के धर्म पिताओं को सबको वर्षा देता होगा। राजयोग सिखाने वाला गीता का भगवान सभी धर्म पिताओं को वर्षा देता होगा। अरे फादर है तो वर्षा नहीं देता होगा? है? सबको वर्षा देता है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य है। या नवग्रहों में से कोई है? तो ज्ञान सूर्य सूर्यवंशियों को वर्षा देगा, या चंद्रवंशियों को, इस्लाम वंशियों को, बौद्ध वंशियों को, सभी वंशियों को वर्षा देगा। तो क्यों कहा धर्म पिताओं को भी वर्षा देता है? सभी धर्म पिताओं को वर्षा देता है क्या? देता है या नहीं देता है? है? नहीं देता। सनातन धर्म का धर्म पिता को वर्षा देता। वो आत्माओं का बाप है। तो जो पुरुषार्थ करके देहभान छोड़ दें, आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, उन आत्माओं का बाप है जो प्रैक्टिकल में आत्मा बन के दिखाती है। उन आत्म स्थिति वालों का बाप है या सबका बाप है?
आत्म स्थिति वालों का पक्का बाप है और उनको पक्का वर्षा देता है। अव्वल नंबर का वर्षा देता है। इसलिए मुसलमानों में भी गाया हुआ है अल्लाह अव्वल दिन। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। सोल वर्ल्ड में भी ऊंचे ते ऊंचा और इस दुनिया में आता है तो भी ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या पार्ट बजाता है? पार्टधारी है या नहीं है? पार्टधारी तो है, लेकिन ऊंचे ते ऊंचा पार्ट क्या बजाता है? अरे पतित को पावन बनाता है। पतितों को पावन बनाता है। जो भी इस मनुष्य सृष्टि के पतित मनुष्य है कलयुग में, सबको पतित से पावन बनाता है। तो सबको पावन बनाता है, नंबरवार बनाता है या एक जैसा बनाता है? अव्वल नंबर में भी कोई ग्रुप होगा जिसको अव्वल नंबर में पतित से पावन बनाता है। वो अव्वल नंबर का जो ग्रुप है उसका बाप कौन कहा जाता है? प्रजापिता। प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता नहीं है। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप होगा, विश्व धर्मों का बाप होगा, वो सबको वर्षा भी देता होगा या नहीं देता होगा? तो अल्लाह अव्वल दिन जो वर्षा देता है और मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, आदिदेव, आदिनाथ जो वर्षा देता है, उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? अरे अभी तो बताया वो आत्माओं का बाप है। जब इस मनुष्य सृष्टि पर आता है तो देह अभिमानियों को पक्का पक्का आत्मा अभिमानी बनाता है। जो पक्का पक्का आत्मा अभिमानी बनते हैं वो आत्माएं अजर अमर अविनाशी कही जाएंगी। पूरा ही 84 के चक्र में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली कही जाएंगी या बीच में से टूट के चली जाएंगी? पूरा 84 के चक्र का पार्ट बजाती। बाकी जो आत्माएं हैं जिनके 84 जन्मों से कम जन्म होते हैं,
वो अपने देहभान को कंट्रोल कर पाती है पूरा? देहभान रह जाता है। आत्माभिमान कुछ न कुछ कट हो जाता है। इसलिए वो आत्मा इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों के बीच अविनाशी पार्टधारी हैं या कुछ न कुछ विनाशी पार्टधारी हैं? जो जितना विनाशी पार्टधारी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए, उनको उतना ही लंबे समय तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच को छोड़ना पड़ता है। गिरती कला के युग में आती हैं। भगवान बाप आकर के जो नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी जैसा देव पद देते हैं, देवता बनाते हैं, वो 16 कला संपूर्ण देव पद नहीं प्राप्त कर सकती। सोलह कला संपूर्ण देव पद नहीं प्राप्त कर सकती, तो मनुष्यों की कोटि में आएंगी जो मानवीय देहधारी धर्म पिताएं हैं। उनकी परवरिश में आएंगी या नहीं आएंगी? तो जो देहधारी धर्म पिताएं हैं वो भी नंबरवार हैं। और वो धर्म पिताएं अपने धर्म के पिता हैं, तो उन धर्मों की कोई माता भी होगी या नहीं होगी? है? वो माता ओरिजिनलिटी में कौन से देश की होगी? भारत का होगा। क्यों? इस्लाम धर्म खंड में आने वाले धर्म पिता इब्राहिम, मुस्लिम धर्म खंड में आने वाले धर्म पिता मोहम्मद के धर्म खंड की क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाबा वो आदि में था ना। कौन? वो माता ने। इसका कारण है कि धर्म पिताओं के साथ उनकी अव्वल नंबर जो माता बनती है वो माता मातृदेश से आती है। दुनिया के सभी देश भारत को छोड़ करके मातृदेश कहे जाएंगे। मातृदेश एक भारत ही है, जहाँ भारत माता की मान्यता है विशेष। भारत पिता की मान्यता है? नाम कभी सुना भारत पिता?
है? भारत माता नाम प्रसिद्ध है। तो जितने भी कम कला वाले धर्म पिताएं हैं, वो सब मातृ देश के हुए, माता से जन्म लेने वाले हुए, या और कोई धर्मखंड से जन्म लेने वाले हुए, वो माता भारत में जो देवभूमि कही जाती है, तो देवभूमि से आती है। भले देवभूमि से आती है, वो धर्म पिताओं से संबद्ध माता, लेकिन कम कला वाली होती होगी, या 16 कला संपूर्ण होती होगी धर्म पिताओं की माता। तो माता धर्म पिताओं से संलग्न कमजोर कला की माता कमजोर धर्म को जन्म देगी, या पावरफुल धर्म को जन्म देगी? है? धरणी कमजोर तो माता भी कमजोर। बीज भले कितना भी अच्छा हो, बीज रूप बाप, परंतु अगर धरणी में कमजोरी है तो वृक्ष भी कमजोर ही बनेगा। तो देखो, विधर्मी धर्म पिताओं में जो भारत के विपरीत धर्म वाले हैं, भले विदेशी हैं या स्वदेशी हैं, विदेशी धर्म सच रूपी वृक्ष के बाईं ओर दिखाए जाते हैं, वाम मार्गी हैं। वाम मार्गी माने उल्टे हाथ की तरफ जाने वाले हैं, और भारतीय धर्म सीधे हाथ की ओर जाने वाले हैं। सीधा रास्ता क्या है और वाम मार्गी रास्ता क्या है? जो बायां हाथ है वो गंदगी साफ करता है, और दायां हाथ अच्छे कामों में, दान धर्म में लगाया जाता है। तो दाईं ओर की माताएं या बाईं ओर के धर्म पिताओं की माताएं एक ही कैटेगरी की होंगी या अलग अलग प्रकार की होंगी? दाईं ओर के जो धर्म है, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये सभी धर्म
ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले हैं या नहीं है? है? महत्व देने वाले हैं। विचार को पसंद नहीं करते और विदेशी धर्मों के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मा का आचरण करने वाले। जो ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते वो व्यभिचारी धर्म है। तो वो व्यभिचारी धर्म जब भगवान बाप आते हैं उन धर्मों से चुनी हुई वो भारतीय माताएं जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, माताओं को दूसरे धर्मों में जाने से ठोकर मिलती है या नहीं मिलती है? आखिरी ठोकर खाते खाते अंतिम जन्म में उन माताओं को उन धर्मों से वैराग आ जाता है और अंतमते सोगते भारत में आकर के जन्म लेती हैं। जहाँ भगवान आते हैं उन माताओं को अनेक जन्मों के लिए दुख की जो उन्हें यातनाएं मिली है पर धर्म में कन्वर्ट होने से, उनकी यातनाओं को अनेक जन्मों के सुखों में परिवर्तित कर देते। वो माताएं कौन हैं? ये माता का पार्ट बजाने वाली वो ही आत्माएं हैं जो सतयुग की 8-9 पीढ़ियों में, खास करके 8 पीढ़ियों में लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाती है। कम कला की लक्ष्मी और कम कला के नारायण का पार्ट बजाती है। तो उनकी प्रजा भी कैसा पार्ट बजाएगी? कम कलाओं वाली मातृ देश की आत्माओं का ही पार्ट बजाने वाली होगी। उन नारायणों की सारी प्रजा जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, जहाँ 2-2 धर्म, दुनिया में 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 मतें, 2-2 भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8, द्वैतवाद बढ़ता ही जाता है।
उस द्वैतवाद में वो नारायण नारायणिया कम कलाओं वाली और उनकी सारी प्रजा कन्वर्ट होती जाती है। जिनका नाम दिया जाता है हिंदू। हिंदू ही और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं कि कोई दूसरे धर्मों के अपने धर्म में पक्की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती हुई देखी गई। भारतवासियों के कन्वर्ट होने से कलयुग के अंत में भारत देश पुराने से पुराना होते हुए भी उनकी जनसंख्या दुनिया के और धर्मों के मुकाबले कम होती जाती है। क्योंकि ये कम कलाओं वाले नारायण नारायणिया और उनकी प्रजा जो अल्लाह द्वारा अव्वल दीन माने धर्म देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना होती है। उस स्थापना में कुछ न कुछ विरोधी बनते हैं। विरोधी वाइब्रेशन चलाते हैं, विरोधी वाचा चलाते हैं, ग्लानि की बातें करते हैं। ये संस्कार कहां से लेके आए? भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। उन ब्राह्मणों में भी 9 कुरी के ब्राह्मण बन जाते हैं जो भक्ति मार्ग में गाए जाते हैं। ये 9 कुरी के ब्राह्मण कमजोर से कमजोर कुरियों के बनते हैं। और वो ब्राह्मण कमजोर क्यों बनते हैं? क्यों इतने कमजोर बनते हैं? जो ऊंचे से ऊंचे बाप भगवान को नहीं पहचानने के कारण भगवान की भी ग्लानि करते हैं। और जो भगवान के पक्के पक्के सूर्यवंशी फॉलोअर्स हैं उनकी भी ग्लानि करते हैं। ये कमजोरी कहां से आती है? द्वापर युग से आती है। सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, चारों युगों की 4 सीन की जो बेहद के ड्रामा की शूटिंग है वो कहाँ होती है? तो कमजोरी कहाँ से आती है? उन कमजोर कम कला वाली आत्माओं में संगम में जो कमजोरी आती है वो संस्कार कहाँ से आते हैं? ग्लानि करने के संस्कार दूसरे धर्म से। हाँ, क्योंकि उन आत्माओं ने, उन कम कुरी वाले ब्राह्मणों ने पिछले जन्मों में और धर्मों में कन्वर्ट होकर के उन धर्म पिताओं के द्वारा देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि सीखी। चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियंस हो, सब ने देवी देवताओं की ग्लानि की। क्योंकि
क्योंकि देवी देवता जो रचना है वो रचयिता भगवान बाप की रचना है। रचयिता और रचना साकार होते हैं या निराकार होते हैं? न उस ऊंचते ऊंचे बाप को पहचाना जो इस सृष्टि पर आकर के देवताओं के स्वर्ग की रचना रचता है। उस स्वर्गीय रचना को मुसलमान और क्रिश्चियन सब मानते भी हैं। मुसलमान का कहना है कि अल्लाह मियां ने जन्नत रची, अंग्रेजों का कहना है कि वो ऊंचे ऊंचे गॉडफादर हेवनली गॉडफादर है, क्योंकि हेवन की रचना रचता है। हेवन माना भी स्वर्ग है और जन्नत माना भी स्वर्ग, परंतु कैसे रचता है, कब रचता है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। क्योंकि भगवान बाप जो निराकार आत्माओं का बाप है वो इस सृष्टि पर आकर के साकार रूप भी धारण करता है। उस साकार को उन्होंने नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण उसकी आज्ञाओं की अवहेलना की, वाणी की अवहेलना की, अवज्ञाकारी बने, नाफरमान बने। भगवान और भगवान के बच्चों के साथ बेवफाई की। बेईमानी भी की। भले वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो भगवान के आने पर ब्राह्मण भी बनती हैं, लेकिन न पूरा पहचानने के कारण भले सरेंडर भी होती है, समर्पण भी होती हैं, लेकिन दुनिया के दिखावे के लिए कागज पर सरेंडर होती हैं। प्रैक्टिकल में तन से, मन से, मन के संकल्पों से, धन से पूरा अर्पण में जीवन नहीं बिता पाती। तो बेईमानी की या नहीं की? बेईमान भी बन जाती है। भगवान बाप कहते हैं मेरे बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होने चाहिए। भले होंगे तो नंबरवार ही, लेकिन ये गुण उनमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इन अवगुणों से भरपूर हो जाती हैं। इसकी उनको सजा मिल जाती है।
जब महाविनाश का टाइम आता है, ठेठ कलयुग के अंत में, तो वो आत्माएं उन्हीं धर्म खंडों में ईश्वरीय सेवा के लिए भेजी जाती हैं या डाली जाती हैं, कुछ भी कहो। तो उन धर्म खंडों में उनको सेवा करने में तकलीफ होगी या सहज होगा? बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफें सहन करके अपने संगम युग के बहुत सारे पाप काट लेती है। फिर भी जो पाप रह जाते हैं, अवज्ञा के, नाफरमानी के, बेवफाई के, बेईमानी के, उन पापों को धर्मराज की सजाओं से निपटना पड़ता है। और जितना जितना जास्ती धर्मराज की सजाएं खाती हैं, उतना उतना उनको अपने अपने धर्म खंडों में भी और देवी देवता सनातन धर्म में भी नीच पद प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्वधर्म क्या है? स्व माने आत्मा। आत्मा की धारणा में रहना यही श्रेष्ठ है। देह की याद में रहना, देह की धारणा में रहना, देहधारी धर्म पिताओं को याद करना या उनके फॉलोअर्स गुरुओं को याद करना, उनकी सिखाई हुई धारणाओं में रहना, ये बहुत भय पैदा करने वाला है। क्योंकि और धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं, उनको उन धर्मों में जाकर के दास दासी बनना पड़ता है। वहां कहीं जाकर के वो राजा रानी नहीं बन करके बैठेंगे। ये तो एक बाप ही है जो अपने फॉलोअर बच्चों को राजा ही का वर्षा देता है। दास दासी नहीं बनाता, अधीन नहीं बनाता। उसका नारा है, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो, स्वाधीन रहो और सबको स्वाधीन बनाओ। आकर के राजयोग इसीलिए सिखाता है कि बच्चे राजयोग सीख करके राजा बने। राजा किसी के अधीन होता है? रानी तो फिर भी अधीन होती। तो बाप आकर क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं, रानी योग नहीं, प्रजा योग नहीं सिखाते, दास दासी योग नहीं सिखाते। और धर्म पिताएं आकर क्या बनाते हैं? सारी दुनिया को अधीन बनाते हैं। बाप आकर के स्वाधीन बनाते हैं।
जो सदैव स्वाधीन रहने वाला है, स्व स्थिति में रहने वाला है, वो ऐसी दुनिया रचता है जहाँ के रहवासी 21 जन्मों तक स्व स्थिति में स्थित रहते हैं। स्व स्थिति में स्थित रहना अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। देवान का नाम निशान नहीं। तो देखो, पहले पहले स्वाधीन किसको बनाते हैं? वही आत्मा स्वाधीन बनती है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। किसका नाम जोड़ा जाता है? कोई मनुष्य मात्र का नाम नहीं, कोई राक्षस संप्रदाय का नाम नहीं, 33 करोड़ देवताओं में से भी कोई का नाम नहीं। ऊंचे से ऊंचे त्रिदेवों में भी जो ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊंचा देव महादेव है, उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। तो बताओ, भगवान बाप के आने के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच में तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की बाजी लगाकर कौन सी आत्मा होगी जो भगवान बाप के युग पुरुषोत्तम संगम युग में बाप को पहचानने के बाद अपने पुरुषार्थी जीवन में आदि से लेकर अंत तक खड़ी रहती है, कभी नीचे नहीं गिरती। उसको आदिदेव कहा जाता है भारतीय शास्त्रों में। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे बोला जाता है। परंतु इस पद को पाने योग्य बनाता कौन है? हैं? वो बनाता है जो सभी आत्माओं का बाप है, जिसे कभी भी पुरुष बने आत्मा के अर्थ कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आत्मा के उद्धार के अर्थ, उत्थान के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। किसको? परम पिता शिव को। वो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, उस आत्मा की बात है कि वो अपने पुरुषार्थी जीवन में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहता है। बुद्धि से या शरीर से? मन बुद्धि से खड़ा रहता है। ऐसे तो चित्रों में चित्रकारों ने उसका मुख्य चित्र जो है बैठा हुआ दिखाया है या खड़ा हुआ दिखाया है? खड़ा हुआ दिखाया है।
याद में बैठा हुआ चित्र मिलता है जास्ती या खड़ा हुआ मिलता है? यादगार मंदिर जो भारत का सबसे पुराना मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, उसमें भी शंकर की मूर्ति को खड़ा हुआ दिखाया गया था या बैठा हुआ दिखाया गया था? बैठा हुआ दिखाया गया। तो फिर पुरुषार्थ में खड़ा होना चाहिए कि बैठा होना चाहिए? तो बैठा हुआ दिखाया गया। अरे चित्रकार बुद्धि के मन के द्वारा मन बुद्धि को खड़ा हुआ कैसे दिखाए? मन बुद्धि तो अव्यक्त है। मन बुद्धि रूपी आत्मा व्यक्त में देखने में आती है या अव्यक्त है? अव्यक्त है। वो कैसे देखने में आएगी? इसलिए शरीर को बैठा हुआ दिखाया गया है, लेकिन चेहरे से क्या व्यक्त होता है? धर्म पिताओं की तरह वो चेहरा निराकारी स्टेज में है या देह के याद में है? सभी धर्म पिता निराकारी स्टेज में। उन धर्म पिताओं, उन देहधारी पिताओं का बाप, वो भी तो देहधारी बाप होगा ना। वो भी देह वाला है, लेकिन देह में स्थिर होते हुए भी मन बुद्धि से निराकारी स्टेज को पकड़ता है। क्योंकि सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप आकर कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। आप समान माने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो पुरुषार्थियों में सारा जीवन पुरुषार्थ के रूप में खड़े होकर के जो पहले पहले आत्म की स्थिति में स्थित होता है, वो ही अलफ कहा जाता है। अलफ माना उर्दू में खड़ा डंडा, और बे माने खड़ा डंडा। खड़ा डंडा मनुष्य शक्ति का बाप, और पड़ा डंडा है मनुष्य शक्ति की माता। आखिरी जन्म में माताएं नीचे गिरते गिरते अबला बन जाती हैं, ये शिव की शक्तियां बन जाती है, अबला बन जाती है। जो बलहीन बन जाता है युद्ध करते करते जीवन में या जीवन के अखाड़े में, कुश्ती का मैदान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा। जब थक जाते हैं लड़ते लड़ते दो पहलवान, और एक पूरा थक जाता है, हार जाता है, तो पड़ जाता है या खड़ा रहता है? तो ये भारत की माताएं पड़ जाती है, नीचे गिर जाते हैं। उन अबलाओं को सबला बनाने के लिए, प्रबला बनाने के लिए, शिव की शक्ति बनाने के लिए वो आत्माओं का बाप शिव आता है।
उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कभी देह भान में आता ही नहीं। आता है? इस पतित दुनिया में आता है, देह अहंकारियों की दुनिया में आता है। पतितम कामी कांटे शरीर में आता है, परंतु फिर भी कभी भी संग के रंग में नहीं आता। उसको क्या कहें? निराकारी स्थित, निराकार आत्मा। ऐसे ही आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु। बिंदु को पड़ा हुआ, बिंदु को खड़ा हुआ, बिंदु को दौड़ता हुआ कहेंगे? नहीं। बिंदु तो अजर हमारा विनाशी है। वो सुप्रीम सोल कभी भी गिरता नहीं, पतित बनता ही नहीं। तो पुरुषार्थ में खड़े होने, बैठे रहने, गिर जाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो खड़ा होना किसके लिए? अलफ के लिए। कौन है अलफ? जो सदैव पुरुषार्थ में खड़ा रहता है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन में जब से ब्रह्मा का बच्चा बनता है, उसको कहा जाता है अलफ, जिसका अर्थ है फादर। क्योंकि वो एक ही रचयिता है। अरे वेद के बाप दो हैं, फिर रचयिता कौन? शिव। जब शिव बाबा कहते हैं तो बुद्धि में आत्मा की याद आती है, वो ज्योति बिंदु याद आता है, या देहधारी ज्यादा याद आता है? है? अरे याद कौन आता है? है? पहले साकार याद आता है, फिर बाद में लगातार पूरा अमृत बेले निराकार याद आता है। सच्ची बात है। साकार में निराकार याद आता है? कौन याद आता है? तो देखो, कहते हैं हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन करते क्या है? साकार में बुद्धि अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? कारण? कोई कारण है या नहीं? क्या? हाँ, क्योंकि जन्म जन्मांतर साकार संबंधियों के साथ रहे हैं। वो सूर्यवंशी पक्की आत्माएं जो जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा साकार के साथ रही है, उन्हें निराकार ज्योति बिंदु याद आएगा ज्यादा या साकार ज्यादा याद आएगा?
तो जो साकार याद आता है वो ही है रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार? साकार रचयिता होता है। तो बोला है साकार भाव को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ साकार बाप को याद करना नहीं, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जो नर से नारायण बनता है, षष्ठी रूपी वृक्ष का पहले पत्ते का भी बाप बनता है। उसको याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ। लेकिन पहचान के याद करना या बिना पहचाने? पहचान के याद करना। आज पहचाना और कल किसी ने आकर के ग्लानि सुना दी और फिर ग्लानि करने लग पड़े। जो बाबा बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। एक के अलावा औरों की भी बात सुन करके धारण कर ली। तो जिसकी ग्लानि सुनेंगे उससे बुद्धि योग हट जाएगा या लगा रहेगा? हट जाता है। तो जो रचयिता है उसकी अव्वल नंबर की रचना नहीं बन सकते। इसलिए शास्त्रों में गायन है, गुरु सदगति करने वाला होता है। एक ही सदगुरु निराकार है। जो निराकारी स्टेज में रहता है, स्टेज में, स्टेज शरीर के साथ बनाई जाती है या बिना शरीर के? तो शरीर के साथ निराकारी स्टेज में रहने वाला, उसकी यादगार मंदिरों में क्या बनी हुई है? हैं? लिंग निराकार की यादगार है। कौन से निराकार की यादगार है? निराकार आत्माओं के बाप की यादगार। लिंग है बड़ा रूप। जैसे सोमनाथ मंदिर में लिंगाकार लाल पत्थर था, उसको शिवलिंग कहा जाता था। बाबा ने बोला है कि मेरे तो लिंग की पूजा होती है। किसने कहा? शिव को लिंग होता है? शिव को कोई इंद्रियां होती हैं? तो किसने कहा मेरे लिंग की ही पूजा होती है? शिव बाप ने नहीं कहा। शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? शिव है आत्माओं का बाप और शिव बाबा है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों में से कौन है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है? शिव बाबा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इसलिए शास्त्रों में आता है कि शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। और मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। शिव कभी जन्म चक्र में नहीं आता। कौन सा शिव? जिसका स्वरूप
शिव समान बन जाता है, इसलिए शिव बाबा कहा जाता है। उस लिंग रूप को भी शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। परंतु सोचने की बात है, लिंग साकार को होगा या निराकार आत्माओं के बाप को लिंग होता है? उसको तो इंद्रियां है ही नहीं, उसको शरीर ही नहीं है, वो तो विदेह ही है। वि माने विपरीत, देह को धारण करने वाली देही आत्मा। क्या वो देह के धारण करने वालों में से है ही नहीं, इसलिए वो रचयिता भी नहीं है। क्योंकि जो रचयिता होता है उसको रचना की पालना करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? अगर रचयिता अपनी रचना का पालना न करे तो उस पर दोष आएगा या नहीं आएगा? दोष आ जाता है। इसलिए शिव रचयिता नहीं है। रचयिता शिव जिसमें प्रवेश करता है साकार में, वो साकार और निराकार का मेल शिव बाबा वो ही रचयिता है। बाकी सब मनुष्य मात्र रचयिता कहे जाएंगे या रचना कहे जाएंगे? हैं? रचना। सतयुग में आने वाले बाद की पीढ़ियों के जो भी नारायण हैं, त्रेता में आने वाले जो भी राम के टाइटल धारी हैं, वो सब रचयिता हैं या रचना है? वो सब रचना है। धर्म पिताएं भी रचना है। किसकी? शिव बाबा की रचना। जिसकी रचना है उनसे वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। तो अभी मन संगम युग में रचना से रचना को वर्षा मिलता नहीं है। क्या कहा है? मनुष्य सृष्टि के बाप के अलावा सब मनुष्य मात्र क्या है? रचना है। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि भाई भाई है। रचना रचना सब भाई भाई है। जो कहा जाता है गायन है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो कहने वाले सिर्फ कहते हैं या जानते भी हैं कि भाई भाई कैसे हैं और कब थे भाई भाई? अरे एक बाप होगा प्रैक्टिकल में तभी तो भाई भाई होंगे, कि बिना बाप के भाई भाई हो जाएंगे? ये तो सब याद करते हैं भाई भाई, और उन भाइयों को बाप से वर्षा लेना है। काहे का वर्षा लेता है बच्चा? रचना रचयिता बाप से काहे का वर्षा लेती है? हाँ, हर एक रचना रूपी बच्चा बच्ची बाप से सुख का वर्षा लेती है। काहे का वर्षा? सुख का वर्षा। तो बाप से सुख का वर्षा मिलता है।
से माना बाप से माना क्या? बाप द्वारा। बाप द्वारा। इसलिए सभी को एक बात तो जरूर याद रखना चाहिए, क्या बात है कि एक है रचयिता बाप, जिससे वर्षा मिलना है जन्म जन्मांतर सुख का, और बाकी भाइयों से भाइयों को वर्षा सुख का नहीं मिलता है तो काई का मिलता है? बोला ये एक बात सबको याद रखनी है कि अलफ रचयिता बाप एक है। कौन? निराकार आत्माओं का बाप या साकार मनुष्य सृष्टि का बाप? जैसे मिसाल है, आज ये आए थे, ये बच्चे आए थे, ये छोटी छोटी बच्चियां आई थी, या कोई भी हो, उन बच्चे बच्चियों के साथ टीचर्स भी थी। तो पहले बात उन टीचर्स को, उन बच्चों को यही समझानी चाहिए कि याद किसको करना चाहिए। क्या कहा है? याद किसको करना चाहिए? मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का बाप पतित बनता है या नहीं बनता है? तो उसको याद करना चाहिए। उसको तब याद करना चाहिए जब उसमें पतितों को पावन बनाने वाला प्रवेश हो जाए। तो बच्चे जाने कि याद किसको करना चाहिए। ऐसे नहीं तथाकथित ब्रह्मा के जो अबोध बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि, वो प्रदर्शनी में कहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं? पहले नहीं, हाँ, 32 किरणों वाले निराकार शिव के चित्र के ऊपर जाकर खड़ा कर देते हैं। खड़ा तो कर देते हैं, परंतु न समझते हैं कि ये लिंग कौन है और इसमें बीच में रखा हुआ बिंदु कौन है। यहाँ बाप कहते हैं कि टीचर्स को यही बात पहले समझानी चाहिए। क्या? कि दुनिया में जो सबसे जास्ती यादगार मंदिर बने हुए हैं वो शिवलिंग के हैं। उस शिवलिंग में लिंग साकार मनुष्य की यादगार है। जो लिंग रूप निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, जिसको ना नाक है, ना आंख है, ना कान है, कोई भी इंद्रियां नहीं है, सिर्फ लिंग मात्र दिखाया गया है। मना नहीं,
लिंग रूप से कर्म करते याद करने वाला है या सन्यासियों की तरह कर्मधारा को छोड़ने वाला है? गीता में कर्मयोग की महिमा की गई है या कर्मों को त्यागने वाले सन्यासियों की महिमा की गई है? भगवान भी आकर क्या सिखाते हैं? कर्मयोगी बनो। ऐसे नहीं कर्म इंद्रियों के कर्म को त्याग देना है, कर्म तो करना है। कर्मधारा बगैर मनुष्य इस सृष्टि पर जीवित नहीं रह सकता। आंखें हैं, देखना तो पड़ेगा। हाँ, ये स्टेज बना सकते हैं कि देखते हुए भी न देखें। कान है, सुनना तो पड़ेगा। भले मुरली में बोल दिया, गीत गाना नहीं है लेकिन गीत सुनना भी नहीं है। अरे कान है तो कैसे नहीं सुनेंगे? सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कान में आवाज तो जाएगी, परंतु क्या करना है? सुनते हुए भी बुद्धि तक वो आवाजें जानी नहीं चाहिए। इतनी गहरी याद हो बाप की, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। कोई ग्लानि की बात भी सुनाता है तो सुना, नहीं सुना, हियर नो विल, जवाब नहीं देना चाहिए। टॉक नो विल। अगर सुन लिया, अंदर से क्रोध आ गया तो जवाब भी देंगे। तो बुद्धि ने धारण कर लिया कि नहीं? तो बोला कि यही बात पहले पहले समझाओ कि याद किसको करना है? बाप को याद करना है, लेकिन कौन से बाप को याद कर रहा है? हद के बाप को याद करने से तो कोई फायदा नहीं। हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा। वेद के बाप कौन कौन है और कितने हैं? दो बेहद के बाप हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा या हद का वर्षा मिलेगा? तो अव्वल नंबर बेहद का बाप कौन है? शिव बाप। उससे कौन सा वर्षा मिलता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सुख मिलता है, अज्ञान से दुख मिलता है। ब्राह्मणों को भी ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ब्राह्मण जीवन में अगर हम दुख अनुभव करते हैं, उसका कारण क्या हुआ? हमारे अंदर ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है। तो संगम युग जो मौजों का युग है, उसे रोने का युग बनाए देते हैं। जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान की कटारी से, ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट देते हैं। अज्ञान से ही दुख मिलता है। दुख देने वाला अज्ञानी रावण है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर कोई किसी को दृष्टि से, उल्टे चलाए हुए वाइब्रेशन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से दुख
दुख देता है। तो वो अज्ञानी रावण है, बाप को पहचानने वाला है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। पक्का पक्का समझ लेना चाहिए। दूसरों को बाद में देखना है, पहले अपन को देखना है या नहीं देखना है? हैं? अपन को भी पहले देखना है कि मुझे किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं आता। क्रोध आता है तो मैं अज्ञानी रावण संप्रदाय हूँ या ज्ञानी राम संप्रदाय हूँ? तो ये बताना है कि याद किसको करना चाहिए। संपूर्ण ज्ञानी को याद करना चाहिए या अधूरे ज्ञानी को याद करना चाहिए? क्योंकि बाप ने आकर के ही ये सिखलाया है कि याद किसको करना चाहिए। धर्म पिताएं किसको याद करते हैं? तो क्या धर्म पिताओं को निराकार बाप को याद करना निराकार बाप ने सिखलाया है? साकार बाप ने सिखलाया है? नहीं, वो भारत की अधूरी माताएं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो अपने पति को, जो ओरिजिनल पति है, जहाँ सरेंडर होती है, समर्पित होती हैं, उसको भूल जाती हैं और औरों के साथ देह का संबंध, इंद्रियों का संबंध, वाचा का संबंध जोड़ती है, रज रज के बातें करती है, बाप को दिल की बात नहीं बताती। तो बच्चों को भी तो ये कहना है कि किसको याद करना है? सिर्फ निराकार को याद करना है या सिर्फ साकार को याद करना है? हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। निराकार और साकार दोनों की प्रवृत्ति है। दोनों को इकट्ठा याद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन कहता है? कौन सा बाप? शिव बाप कहते हैं। शिव बाप मुख है उनको? है? जब मुख ही नहीं है तो कैसे कहेंगे? है? तो शरीर धारण करके आत्मा बोलती है या बिना शरीर के धारण करके आत्मा बोलती है? कहते हैं। कहने वाला सिर्फ निराकार है या निराकार साकार का मेल है? तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। क्या? मुझे याद करो और कोई को याद न करो मेरे सिवाय। क्या मतलब हुआ? क्या निराकार बाप कहते हैं कि मुझे एक बिंदी को याद करो, मुझे एक बिंदी के अलावा कोई दूसरी बिंदी को याद न करो? बिंदी बिंदी को पहचानेंगे कैसे कि मैं एक बिंदी कौन? तब ही तो पहचाना जाएगा जब एक मुकर्रर रथ में आया हुआ हो। अगर सर्वव्यापी हो
तो एक को कैसे याद करेंगे? मुझे याद करो और कोई को याद न करो तो तुम्हारा भी फर्ज है। जो भी कोई आए पहले इनको समझाना चाहिए कि फादर को याद करो। किसको याद करो? फादर को याद करो। प्रवृत्ति मार्ग के फादर को याद करो या निवृत्ति मार्ग के फादर को याद करो? फादर तो धर्म पिताएं भी हैं। वो सभी फादर निवृत्ति मार्ग के हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं? कौन कौन? इस्लाम, ब्रह्मा को क्यों छोड़ दिया है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का फादर है या नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का फादर है या नहीं? राधा किसकी बच्ची है? चंद्रमा की बच्ची है ना? तो फादर हुआ ना चंद्रमा। तो वो ब्रह्मा रूपी चंद्रमा प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? हैं? क्यों? भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को उनकी संगिनी नहीं दिखाते हैं? सरस्वती नहीं दिखाते हैं? हाँ, वो तो वास्तव में बेटी है। प्रैक्टिकल में 14 वर्ष की आई थी और ब्रह्मा तो बूढ़ा था। तो ये कोई प्रवृत्ति हुई क्या? तो देखो, उस बाप को याद करो जो सबका बाप है। 500-700 करोड़ का बाप है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं का भी बाप है और ब्रह्मा का भी बाप है या नहीं? मुरली में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो बताना चाहिए ना कि ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला संगम युग में कोई बाप है जो ब्रह्मा सरस्वती दोनों को अपने स्वरूप का परिचय देता है कि तुम्हें ब्रह्मा का पार्ट बजाना है, संगम में ब्राह्मणों की रचना करनी है और तुमको सरस्वती का पार्ट बजाना है। यहाँ संगम में शूटिंग होती है और ब्रह्मा सरस्वती को अपने पार्ट का परिचय रूपी जन्म मिलता है और इसका प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में होता है। सतयुग के आदि के पहले जन्म में क्या बनकर जन्म लेते हैं? राधा कृष्ण बनकर के जन्म लेते हैं। तो वो सबका बाप है। सबका माने सभी मनुष्य मात्र का भी बाप है और सभी आत्माओं का भी बाप है। कौन? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, सिर्फ प्रजापिता नहीं,
आदम या एडम नहीं, मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन वो कैसा पुरुषार्थ करता है? ऐसा पुरुषार्थ करता है कि खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो सबका बाप है, क्योंकि सभी ब्रदर साथ में हैं। छोटा पार्ट बजाने वाले हो या लंबा पार्ट बजाने वाले हो, छोटे एक्टर हो या बड़े एक्टर हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो सबका बाप है। टीचर को भी समझा देना चाहिए कि बच्चों के ऊपर एक तुम कृपा करो। क्या कृपा करो? एक आशीर्वाद करो। क्या आशीर्वाद करो? उनको ये जरूर समझाओ कि जब भी प्रेयर करते हैं, स्कूल में बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, तो याद अपने फादर को हमेशा करो। स्कूल में भी बच्चों को समझाओ, किसको याद करो? है अपने फादर को। बच्चे कहेंगे हमारा फादर अमुक, लाला राम, चाचा राम, काका राम। तो क्या समझाना है? वो तो विनाशी बाप है, एक जन्म का बाप है। उससे जो वर्षा मिलेगा वो वर्षा भी विनाशी है, एक जन्म काम करेगा। तुम कोई देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा अविनाशी, तो आत्मा का बाप भी अविनाशी। तो वो आत्मा के बाप का नाम बताओ। तो बच्चों को समझाना पड़े। आत्मा गीता में भी लिखा है, अणोअणियांसम, अणुरूप है। जैसे अणु अति सूक्ष्म होता है, ऐसे आत्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप आत्मा का बाप भी ज्योति स्वरूप। चींटी का बाप चींटी जैसा, और हाथी का बाप हाथी जैसा, और सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, तो उसका बाप भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए हर आत्मा को माता के पेट में जो देह तैयार होती है, उस देह रूपी मूर्ति में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसे ही जो आत्माओं का बाप है, वो भी बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकता। वो बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, भगवान कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है, परंतु जानते हुए भी वो दूसरों का अपना परिचय नहीं दे सकता। कब तक? जब तक शरीर में प्रवेश न करे। गर्भ से तो जन्म लेता नहीं। तो जैसे भूत प्रेत कोई में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ही
वो परमपिता शिव भी प्रवेश करने योग्य है, और वो सब में नहीं प्रवेश करता, क्योंकि अगर सब में प्रवेश करेगा, सर्वव्यापी हो जाएगा, तो अनेकों को याद करना पड़ेगा या एक को याद करना पड़े। अनेकों को याद करेंगे तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति हो जाएगी। इसलिए वो एक ही मुकर्रर रथ में आता है। कौन से मुकर्रर रथ में आता है? उसी मुकर्रर रथ में आता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर सदैव सच्चाई का पार्ट बजाता है। झूठी दुनिया से लड़ता है। झूठ मनुष्य मात्र से लड़ाई लड़ता है। भले सारी दुनिया झूठ एक तरफ हो जाए तो भी वो लड़ता ही रहता है। हार नहीं मानता। ऐसे एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। उसकी हिस्ट्री है। किसमें आता है? भारत में आता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। किसमें आता है? जो जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। चाहे व्यास के रूप में, चाहे वाल्मीकि के रूप में, चाहे तुलसीदास के रूप में। ये तो ज्ञान की बात हो गई। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में भी सच्चे कर्म करके दिखाता है या झूठा कर्म करता है? मनुष्य जीवन में सत्य कर्म हिंसा है या अहिंसा है? अहिंसा। परंतु अहिंसा भी कायरों की होनी चाहिए या वीरों की होनी चाहिए? अहिंसा में तो महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म भी है। उन्होंने कैसी अहिंसा सिखाई है? ऐसी अहिंसा सिखाई कि जब विदेशियों ने भारत में आक्रमण किए तो हाथ खड़े कर दिए। उनसे लड़ाई नहीं लड़ी। अपने बीवी बाल बच्चों को उनको सौंप दिया। अब बताओ, दुश्मन से तो हिंसा नहीं की, अपने बीवी बाल बच्चों पर हिंसा की है या नहीं की? है? हिंसा की। वो आत्माएं जिनको दूसरों के अधीन कर दिया, जन्म जन्मांतर के लिए अधीन हो गई, वो आत्माएं दुखी होंगी या सुखी होंगी? हैं? दुखी होंगी। तो हिंसा हुई ना। तो भारत वाली आत्मा क्या करती है? ऐसी बौद्धियों वाली अहिंसा पालन करती है या वीरों वाली अहिंसा पालन करती है? दुष्टों को दंड देना है और जो महात्मा जन हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं,
देवात्माएं हैं, उनका संवर्धन करना है। तो राणा प्रताप ने क्या किया? हिंसक युद्ध किया या नहीं किया? हिंसक युद्ध किया। किस लिए किया? भाव क्या था? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उस भाव में रहकर जो जस करे सो तस फल चाखा। हिंसा की या नहीं हिंसा की है? राणा प्रताप ने हिंसा की या नहीं की है? नहीं की। क्यों? मारकाट नहीं बचाई। हाँ, क्योंकि दुष्टों का दमन करना वेद के बाप का काम है। जो आत्माओं का बाप है, गीता में क्या बोला? आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया को हत्या कर दे फिर भी पाप नहीं लगे। हाँ जी, ऐसी शक्ति धारण करे याद में रहने की कि कोई पाप ही न बने। ये गीता का श्लोक कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्मावलंबियों को ऊंचा उठाने के लिए और अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं आता हूं। तो आत्माओं के बाप का ये काम है, तो बच्चों का क्या काम होना चाहिए? है? जो बाप का काम तो बच्चों का काम। ऐसे नहीं कि हम तो देवात्माएं हैं, देवात्माएं तो हिंसा करती ही नहीं। अरे देवता बनना अच्छा है जो किसी की हिंसा ही नहीं करते, या बाप के गुण धारण करना अच्छा है? जो अव्वल नंबर का देवता है, षष्ठी का पहला पत्ता गणेश के रूप में पूजा जाता है, देवगणों का ईश माना जाता है। वो श्रेष्ठ या उसको जन्म देने वाला रचयिता श्रेष्ठ? रचयिता हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो बाप के गुणों में और बाप के जो ओरिजिनल बच्चे हैं रुद्रगण, उनके गुणों में और देवताओं के गुणों में जरूर अंतर होता है। बाप देवता बनकर नहीं आता है इस सृष्टि पर, देवता बनकर आता है। जिसके साथ उसका नाम ऐड किया जाता है वो कहा तो जाता है महादेव, लेकिन काम क्या करता है? हर हर बम बम। बड़े बड़े ज्ञान के धमाकों से असुरों का नाश करा देता है। और जो देवताएं हैं, देवात्माएं हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, पवित्र रहने वाले, उनका संवर्धन करता है। ये है बाप और बच्चे का काम। इसलिए बाप और बच्चे को कंबाइंड दिखाया जाता है। क्या नाम देते हैं? शिव बाबा। तो अपने फादर को याद करो, बेहद के फादर शिव को याद करो।
क्या करो? सभी आत्मा एक के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? एक के बच्चे हैं। ये क्या बात हुई? आत्मा का बाप। पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, पेड़, पौधे, इनमें आत्मा नहीं होती क्या? ये सब एक बाप के बच्चे हैं क्या? हैं? एक बाप के बच्चे नहीं है? सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज का बच्चा है या नहीं? एक बाप का बच्चा, एक बीज का बच्चा। बीज एक है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, और उस मनुष्य सृष्टि वृक्ष में देवात्माएं भी है, मनुष्य आत्माएं भी है, और कलयुग के अंत में राक्षस बन करके सारी दुनिया का ध्वंस करने वाले राक्षस संप्रदाय भी हैं या नहीं? और पशु पक्षी उस मनुष्य सृष्टि में है या नहीं है? उन सबका जन्मदाता कौन है? सबका जन्मदाता एक ही। आत्माएं जिन्हें मन बुद्धि रूपी आत्मा कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है, उनका भी बाप है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, सभी बुद्धिमान मनुष्यों का बाप है। परंतु जिनमें मन बुद्धि नहीं है, उनका बाप कौन? पशु पक्षी पतंगों का बाप कौन? शिव। शिव, हाँ, जो देहधारी है, 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्वों से ही 5 तत्व की सृष्टि बनेगी ना, तो संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का बाप है। सब बाप के बच्चे हैं। एक बीज से ही सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। दुनियावी लोग जो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो बाबा बाबा करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाबा बाबा तो करते हैं, फादर फादर करते हैं, परंतु फादर ने ये आकर के समझाया कि बस मेरे को याद करने से तुम मेरा वर्षा पा सकते हो। क्या? मेरे को याद करेंगे तो मेरे द्वारा सुख का वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो नहीं। मेरे को याद करने से तुम पावन बन सकते हो, क्योंकि बुद्धियोग से पावन बना जा सकता है, और बुद्धियोग से ही पतित बनते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ देह का संग करने से पतित बनते हैं, ऐसा है? आंख देह का अंग नहीं है। देह का संग करने से ही पतित बनते हैं।
कि बुद्धि से याद करने से पतित बनते हैं। देह का संग किया जाता है बुद्धि के द्वारा, तो पतित भी बनते हैं और पावन भी बनते हैं। देह का संग किया, जिस देह का संग किया वो देहधारी बुद्धि योग से सिर्फ एक को याद करता है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है कि वो लिंग किसकी याद में है। उस लिंग के अंदर कौन बैठा हुआ है? हृदय में सुप्रीम सोल बैठा हुआ है। तो ऐसे की याद अगर देह के साथ भी संग किया तो भी कल्याण है या कल्याण है? कल्याण ही कल्याण है। इसलिए उसका नाम शिव है, शिवलिंग कहा जाता है। नहीं तो भगवान न किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है। जो सुख देगा, आज सुख देगा तो कल दुख भी देगा। वो सुप्रीम सोल सुख करता प्रैक्टिकल में तब तक नहीं बनता जब तक साकार शरीर धारण करे। तो देखो, मेरे को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है जो पावन बन सके। रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा? याद आएगा। ऐसे ही है, जो संग करते हैं, सुख का संग करते हैं, तो वो सुख याद जरूर आता है। वो चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा संग हो या भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा संग हो। संग करने वाले की जैसी स्टेज होगी वैसी प्राप्ति जरूर होगी। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प माने थोड़ा सा। इस आत्मिक स्मृति के धर्म को याद करने से महान से महान भय से दूर हो जाते हैं। कब? कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते अगर एक बाप को याद किया तो दुनिया के बड़े से बड़े भय से दूर हो जाएंगे। भय किसी प्रकार का अटैक ही नहीं करेगा। तो देखो, बुद्धि योग ऐसा बनाना है, चाहे संग के रंग से बनाना है। संग के रंग से बनाएंगे तो कर्मयोग होगा या नहीं होगा? है? कर्मयोग होगा। और संग ही नहीं होगा तो कर्मयोगी नहीं हो सकते। आंखों से जिसे देखेंगे वो याद जरूर आएगा। लगाव पूर्वक देखेंगे तब याद आएगा या बेलगाव पूर्वक देखेंगे तब याद आएगा? थोड़ा भी देह भान का लगाव होगा तो याद जरूर आएगा।
तो क्या करना है? पहले पहले अपन को आत्मा समझना, ऐसी आत्मा समझना है जो देह से डिटैच हो जाए। ऐसी स्टेज बनावेंगे याद की तो तुम मेरे से वर्षा जरूर पावेंगे। क्या? किससे पावेंगे? मेरा वर्षा जरूर पा सकते हो। तो सारी दुनिया को सुख का वर्षा कुछ न कुछ परसेंटेज में मिलता है या नहीं है? जरूर मिलता है। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को भी कुछ न कुछ सुख का वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो किससे मिलता है? एक शिव बाबा से मिलता है। तो वो आत्माएं जो सुख का वर्षा नंबरवार लेती हैं, उनकी अंतमते सो गति होती होगी। अंतिम महामृत्यु के समय वो किसको याद करेंगे? है? झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ कौन दिखाया गया? एक ही बैठा है। ऐसे नहीं कहेंगे एक बिंदु बैठा है। कौन बैठा है? एक ही बैठा हुआ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को 500-700 करोड़ को दुर्गति से सदगति में ले जाता है। दुर्गति से दुख होता है और सदगति से सुख होता है। तो मेरे को याद करने से तुम पावन बन सकते हो। किसने कहा? निराकार ज्योति बिंदु ने कहा या निराकार साकार के मेल ने कहा? एक ही रास्ता है। क्या? साकार में निराकार को याद करने से तुम सुख का वर्षा पा सकते हो। पावन बनेंगे तो सुख का वर्षा मिलेगा, पतित बनेंगे तो दुख का वर्षा मिलेगा। ओम शांति।